हरियाणा तेज खबर और फास्ट न्यूज़ 18 की टीम ने भाजपा से पूर्व सांसद व जाने माने समाजसेवी चौधरी सुखबीर सिंह जौनापुरिया से खास बातचीत की। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान क्षेत्र के टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र से पूर्व सांसद व जाने माने समाजसेवी चौधरी सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी। बातचीत हम करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हरियाणा तेज खबर की ओर से। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में प्रयागराज में एक महाकुंभ चल रहा है, देश दुनिया के लोग वहाँ स्नान करने के लिए आ रहे हैं और लोग योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद हार्दिक करके जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था वहाँ पे चल रही है, क्या विचार रखना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 144 साल बाद जो महाकुंभ होने जा रहा है, जो हो रहा है, मैं समझता हूँ पिछले 11 साल से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने काम किया है और योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर में काम करके दिखाया है, उस सबसे एक आम आदमी की भावना बन गई कि जिस हिसाब का महाकुंभ हो रहा है वो वाकई मतलब ना कोई भय है, ना डर है, ना कुछ है, और निसंकोच हो गया। आज सबसे बड़ी बात है कि विदेशों का आदमी आज भारत की संस्कृति को जानना चाहता है, भारत की संस्कृति को अपनाना चाहता है, और ये सारा जो भी कुछ है ये आज अगर मैं कहूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश ने काम किया है, उस सबको देखने के लिए हर आदमी ललायित है। और मैं समझता हूं कि करीब 40 से 50 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल होंगे। जिस साहब के वहां पर जो नागा साधु आ रहे हैं, जो हमारी बहुत ही ऐसी जो 3-3 साल की हमारी बच्चियां चली गई थी और आज वो सारी हिसाब से वहां पर जो उन्होंने रूप धारण किया है, मैं समझता हूं कि उससे पता लगता है कि आदमी मोहमाया में फंसा हुआ है, लेकिन अगर निसंकोच उस हिसाब से देखें तो पता लगता है कि जीवन का क्या अर्थ होता है। और उन्होंने जिस हिसाब से आईटी किए हुए साधु बन गए, जिन्होंने अच्छे बढ़िया पैकेज मिल रहे थे वो नौकरी छोड़ के साधु बन गए। तो मैं समझता हूँ आदमी का अपना जो जीवन है उस सबको उस दाव पे लगा दिया कि भगवान को समर्पित कर दिया। और मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि आज जिस हिसाब से देश का हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं भी महाकुंभ में शामिल हूं और महाकुंभ में एक बार दर्शन करके आऊं, क्योंकि जिस हिसाब से कहने ना तीनों लोगों की यात्रा वहां हो रही है, ऐसे सब लोग वहां जा रहे हैं। और आप ये मान के चलो कि योगी जी खुद उसको हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, और वो खुद भी जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व के अंदर में ये 144 साल बाद जो महाकुंभ हो रहा है उस सबको देखने के लिए हर लोग लालायित है। बिल गेट्स जैसे आ रहा है, जो एप्पल का मालिक था, बाबा नीम करोली जी के भगत थे, उनकी वाइफ तो वहां परमानेंट बैठी है। तो उस हिसाब से बहुत लोग हैं जो वहां पर आए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हम सबके लिए सौभाग्य है। और हिंदू संस्कृति के लिए हर विश्व का आदमी ये बात चाहता है कि विश्व के हर आदमी की इच्छा है कि मैं हिंदू संस्कृति को अपनाऊं, और उसको देख के ही सब लोग आ रहे हैं। चौधरी साहब, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगा। अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, पिछले 10 सालों से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। इस बार भाजपा कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाजपा की वहाँ सरकार बनने जा रही है, किस तरह का बदलाव होने जा रहा है वहाँ? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल के अंदर में काम करके दिखाया है और दिल्ली के अंदर में जिस हिसाब का 10 साल में भ्रष्टाचार माननीय केजरीवाल जी ने किया है, और केजरीवाल जी का जब पहला चित्र हम देखते हैं, पहली फोटो देखते हैं, वो ढीली शर्ट में जो दिखाई देता है, खांसते हुए दिखाई देते थे। जब वो ये कहते थे कि मैं अपनी यही तो वैगनार रखूंगा और अपने ही मकान में रखूंगा, मुझे क्या जरूरत है हम बड़ी गाड़ी लेने का, ये नेता क्यों बड़ी गाड़ी में चलते हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल है जो सब कुछ बदल गया। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के पब्लिक का खून चूसने में उन्होंने जो वो दिखाई है, मैं समझता हूं जिस हिसाब से हर रूप में उन्होंने खून चूसा है। और आज दिल्ली की जनता इस बात को मान के चली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बने ताकि मोदी का आशीर्वाद हमें मिले और दिल्ली भी उसी हिसाब से विकास करे जैसे विकास होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब वो झांसे में नहीं आने वाले। आज कई समाज उससे कट के जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, कोई कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उस हिसाब से कहीं भी वो नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। चौधरी साहब, अगर हम बात करें आपके लोकसभा क्षेत्र की, तो आपने गरीब लोगों के लिए वहाँ एक रसोई चलाई है, गरीब लोगों को खाना मिलता है, और लोगों का जनसंपर्क वहाँ आपका किस तरह से चल रहा है और कैसा रिस्पांस आपको रसोई चलाने में मिल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि रसोई कोई मेरे स्वार्थ की वो नहीं थी। रसोई में आज भी आपको बताऊँ, पहली बात तो मैं पिछले आज 10 साल हो गए रसोई को लगातार चलते हुए,
और मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं भी इस बात चाहता हूँ किसी बहाने कहीं जनता के लिए कुछ काम हो। और मैं उस दिन धन्य अपने आप को मान लिया था जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से मैंने लगातार वो 10 साल शुरू की हुई है और आज भी वो लगातार चल रही है। चुनाव जीतना हारना एक अलग मैटर होता है, चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है। मैं समझता हूँ वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटलों में जो लोग गाँव से आते हैं, एक डिलीवरी के पीछे कम से कम 5-5 परिवार आते हैं। आज कोई भी परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाई हमें कोई खाने की व्यवस्था करनी है, कोई करना है। सबको मालूम है सांसद की तरफ से सुबह ताज़ा खाना आएगा और मैं 4 बजे सुबह हलवाई आ जाते हैं और ताज़ा खाना बन के जाता है। बहुत से गरीब आदमी हैं जो बेचारे मेरे यहीं से घर से ले जाते हैं। तो मेरे को उस बात से नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। मैं ये बात चाहता हूँ कि मैं और भी कुछ करूँ उस जनता के लिए, तो उसके लिए मैं हमेशा योजना बनाता रहता हूँ, जनता के बीच जाता रहता हूँ। कल भी मैं चौथ का बरवाड़ा में भगवान देवनारायण के मंदिर पर कार्यक्रम है काफ़ी बड़ा, कल मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता के लिए जितना काम करे उतना ही कम है, क्योंकि जनता का काम करना हमारा फर्ज बनता है। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से रसोई को रीट्वीट किया था, मैं समझता हूँ मैं तो धन्य हो गया था उसी दिन कि ये सबरी के बेर राम ने चख लिए थे। ऐसे ही मैंने अपने आप को माना था कि भगवान राम माननीय मोदी जी ने मेरी रसोई को आज ट्वीट कर दिया, तो मैं समझता हूँ मैं तो धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया था। तो इसलिए रसोई चलने में कहीं कोई दो राय नहीं, रसोई चलती है। जहाँ तक क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता जिस हिसाब से कांग्रेस ने बरगलाया था, मैं आपको मानता हूँ इस हिसाब से लोगों के अंदर में एक वहम पैदा कर दिया था कि संविधान को बदल देंगे, 400 सीट आ गई तो पता नहीं आरक्षण खत्म कर देंगे। उसमें कहीं न कहीं जनता को बरगला दिया था, लेकिन जनता तुरंत समझ गई। और जिस हिसाब से मोदी जी की 300 से ऊपर सीट नहीं आई, उसी टाइम तुरंत जनता ने इस बात को मान लिया कि अगर मोदी है तो देश में रहना मुमकिन है, अगर मोदी नहीं है तो देश में रहना ही हराम हो जाएगा। ये पब्लिक ने मान लिया और तुरंत आप मान के चलो हरियाणा के अंदर में पूर्ण बहुमत की, जो 2 बार भी इतनी सीटें नहीं आई, माननीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस हिसाब से चुनाव जीते, मैं समझता हूँ आदमी धन्य है। और उस आदमी की आज भी सब तारीफ कर रहे हैं कि नायब सिंह सैनी आम आदमी से मिलने का, जाने का, मिलने का, काम करने का उनका एक ढंग ही अलग है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि लोगों की लोकप्रियता उनको दर्शाती है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पब्लिक ने मान लिया कि हमें तो मुख्यमंत्री यही चाहिए और मोदी जी का आशीर्वाद मिला। तो आज मैं कह सकता हूं कि दोनों बार से सीट ज्यादा लेकर 48 सीटों पर पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट बनी है। ये मैं समझता हूं कि जनता ने बता दिया कि मोदी जी जो भी पीछे गलती होगी उसे आप भूल जाओ। आप महाराष्ट्र के अंदर में क्या कमाल करके दिखाया जनता ने। मैं महाराष्ट्र की जनता को भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि जिस हिसाब से मोदी जी ने बताया, आज सब जगह भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बन रही है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो ये सारी चीजें जनता ने समझ लिया, क्योंकि मोदी जी के अंदर में कहीं भी कोई खोट नहीं है, योगी जी के अंदर में कहीं भी कोई खोट नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहो, अगर सूरज को हम धूप चाहे दिखाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मान के चलो कि वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाएं। आज मान के चलो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश खड़ा हो गया, जिसको खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये कहते थे कि अगले 30 साल बाद हमारा देश 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा होगा। वो 10 साल के अंदर में मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज भारत 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होने जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई बात हमारे लिए सौभाग्य हो नहीं सकती। तो जिनको जीएसटी, जिनको गब्बर सिंह टैक्स बताता था राहुल गांधी, आज उसी जीएसटी से आज देश दिन पे दिन तरक्की कर रहा है। तो मैं समझता हूँ देश बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और पूरा विश्व इस बात को मानता है। आज देखिए अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति कभी भारत के प्रधानमंत्री को लेने नहीं आता था। आज मैं मान के चलता हूं कि आज ट्रंप दोबारा जीता है और वो ये मानता है कि मैं मोदी जी के आशीर्वाद से जीता हूं। ये भी कोई दो राय की बात नहीं। और आप ये मान के चलो कि आज अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश, रूस जैसा देश आज भारत के बगैर अधूरे हैं और मोदी जी के संपर्क में सारे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर में हर आदमी मान रहे हैं, इस विश्व के अंदर में 193 देशों में योग देश माना ये मोदी जी का काम था और किसी के बस की नहीं था। तो ये एक नहीं अनेकों काम है। अभी आप मान के चलो, अभी इसरो ने फिर प्रवेश किया है। आप मान के चंद्रयान की उन्नति देश के प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है इस बात का। तो ये एक नहीं अनेकों काम, चाहे वो सेना का काम हो। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर में जहां 500 रुपए में पत्थर फेंकवाते थे, लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं फहरता था, आज वो तिरंगा फहरता है। अभी जिस हिसाब से 2700 करोड़ रुपए खर्च करके जिस टनल का उद्घाटन करके आई है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम भली भांति जानते हैं, जिस दर चले जाओ आप, यूपी जाओ, हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ, कहीं चले जाओ,
चारों तरफ की रोड का ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार रोड कैसी है। आप जिधर भी जाओगे बोले यार मजा आ गया, ऐसी रोड मैंने देखी नहीं। चाहे मेरठ चले जाओ, चाहे यूपी चले जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, आप ये मान के चलो वो इतिहास रच दिया जो आज से पहले कभी संभव ही नहीं था। चौधरी साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से क्षेत्र की जनता को अवगत कराया। हरियाणा तेज खबर और फास्ट न्यूज 18 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।